क्वेश्चन है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स वाज फाउंड टू बी 8 आफ्टर 10 मिनट्स द रेट कांस्टेंट इज, और यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है आपको तो आप एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, ए गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब ए से प्रोडक्ट बना दीजिए। ओके, ना क्वेश्चन में बोला है कि शुरुआत में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए है, जिस तरह से लैंग्वेज लिखा है उसका मतलब है टी बराबर 0 पर ए का कंसंट्रेशन स्मॉल ए ले लीजिए, और आफ्टर सम टाइम यानी टी इजिकल टू 10 मिनट, 10 मिनट के बाद, टी इजिकल टू 10 मिनट, 10 मिनट के बाद इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, और 10 मिनट के बाद जो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जा रहा है वो है ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। नो, लेकिन 10 मिनट के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, वो नहीं मेंशन है, रेशियो मेंशन है, ए अपॉन ए माइनस एक्स वाज फाउंड टू बी 8। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे इक्वेशन के तौर पे, ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू द वैल्यू विल बी 8, दिस वैल्यू इज 8। ओके, अब यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो इसको लिख सकते हैं मैं a इक्वल्स टू 8a माइनस 8x, सॉरी दिस इज 8x बेसिकली। ओके, नो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 8x का वैल्यू हो जाएगा, 8x का वैल्यू हो जाएगा, 8x का वैल्यू हो जाएगा 8a माइनस ए यानी 7a। और अच्छा, अब यहाँ से हम चाहें तो x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली x बराबर लिख सकता हूँ मैं 7a बाई 8। तो अगर मैं बात करूँ 10 मिनट के बाद कितना हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो 10 मिनट के बाद ये हो जाएगा a माइनस एक्स, दैट मीन्स a माइनस ए बाई 8, एंड द वैल्यू ऑफ दिस विल बी, सॉरी 7a बाई 8, दिस इज 7a बाई 8, सो दिस विल बी 8 माइनस 7a, 8a माइनस 7a, दैट इज a बाई 8। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि टाइम 0 पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है और 10 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना है। आपका एम है इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली रेट कांस्टेंट के निकालना। तो रेट कांस्टेंट के निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप इक्वेशन पढ़े हैं तो अप्लाई कर लेंगे। क्या है इक्वेशन? के बराबर इक्वेशन होता है के, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से के का इक्वेशन से। के बराबर लिख सकते हैं आप 1/t, लॉग में चाहें तो लॉग में लिख सकते हैं इक्वेशन, लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। तो ए नॉट क्या है? शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन है। ए टी क्या है? आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिखें, चाहे आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें ताकि वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करे, ए नॉट बाय ए टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा 1/10 लॉग ऑफ ए नॉट। ए नॉट का वैल्यू आपने ए मान रखा है और ए टी का वैल्यू है ए बाई 8। हमने लॉग में इक्वेशन रखा है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वैल्यू होगा 2.303, 2.303, और यहाँ पर भी वैल्यू हम रखेंगे 2.303, 2.303। ठीक है, अब फाइनली हमें इक्वेशन मिला 2.303/10 लॉग ऑफ 8। ये तो ए कैंसिल हो जाएगा, लॉग 8 बचा। लॉग 8 को लिख सकते हैं आप 2 का क्यूब। अब ये 3 यहाँ पे बाहर कर लेंगे और ये तो हो गया 0.2303, और इसको लिख सकते हैं हम इंटू 3, और लॉग 2 इंटू में रहेगा, और लॉग 2 का वैल्यू होता है, आप चाहें तो वैल्यू पुट कर दें या लॉग के टर्म में, क्योंकि ऑप्शन हमें लॉग के टर्म में दिया था, लॉग 2 ही लिख लेंगे हम यहाँ पे, लॉग 2। अब एक बार ऑप्शन चेक कीजिए, तो ऑप्शन में हमें 10 डिनोमिनेटर में दिया, इस तरह से ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने डिवाइड करके रखा था उसको डिवाइड करके नहीं, अगर शायद डायरेक्ट लिखते हैं सेम वैल्यू, यानी इसको लिख दूंगा मैं 2.303/10। तो फाइनली ये जो है के का वैल्यू हमें मिल गया, और हमें रेट कांस्टेंट का ही वैल्यू के का वैल्यू ही निकालना है। तो ऑप्शन मिला, ये कौन सा ऑप्शन सही है? 2.303/10
3 log 2, 2.303 और 2.303 3 log 2 by 10, यानी पहला ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।